सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा और मैंने जितना भी वीडियो आपके लिए बनाया है आप उसको देख लिए होंगे। आपका कमेंट्स में रेगुलरली पढ़ते रहता हूँ और उसमें मुझे जानने में बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ कुछ एरर्स हैं या कहाँ कुछ प्रॉब्लम है। एक रॉ फीडबैक आता है, सो विच इज़ ग्रेट। ऐसा चलते रहना चाहिए। आज का वीडियो स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज 1 के लिए है, जो कि ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा लाया जाए। तो एक वीडियो आज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पे डेडिकेटेड वीडियो है। हाँ, एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आते रहेगा मैं डेली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज़ लाते रहूँगा, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो या प्ले का हो या दोनों का हो और बाकी सब्जेक्ट्स के भी हों। जैसे जैसे अप्रोच करते रहेंगे, जैसे एग्जाम डेट आते रहेगा, वैसे मैं आपके लिए कंटेंट बनाते रहूँगा। अभी फ़िलहाल इंग्लिश पेपर सबसे अर्ली स्टेजेस में आपके एग्जामिनेशन है, सबसे पहले एग्जामिनेशन इंग्लिश पेपर्स के हैं, इसीलिए अभी का वीडियो और अभी कुछ अपलोड्स उसके लिए फोकस होंगे। बट इन द मीन टाइम जैसे ही हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे, मैं हिस्ट्री सिविक्स के लिए भी लाऊंगा, मैं ज्योग्राफी के लिए भी लाऊंगा, कॉमर्स के लिए भी आएंगे। जबकि अकेले को करना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि मुझे अकेले वीडियो रिकॉर्ड करना हो, उसको एडिट करना हो या फिर बाद में मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी हो, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होता है। बट मैं फिर भी कंसिस्टेंसी लाने का कोशिश करता हूँ और डेली शाम को आपको एक वीडियो मिल जाए बोल के ये मेरा प्रयास रहता है। सो आज का हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ सीख पाओगे। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्या, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे कुछ ग्रामर्स के मैं आपके लिए लेसन लेके आया हूँ, वो ग्रामर्स के हम कुछ लेसन करेंगे बहुत स्पीड में। मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता दूंगा कि उसको कैसे करना है, उसमें कैसे आपको कैच करना है आंसर, कैसे हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। ज़्यादातर तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग इसमें तुक्का लगाते हैं, क्योंकि अभी कोविड के बाद से आपका जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का पैटर्न, वो बहुत इजी कर दिया है। अभी एमसीक्यूज आ गए तो राइट आंसर आपके सामने ही है। तो इसीलिए बहुत लोग अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो उसको अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आंसर रहता है। तो लोग थोड़ा मोड़ा तोड़ फोड़ के भी अगर सीखते हैं, थोड़ा मोड़ा भी अगर एग्जैक्ट रूल्स नहीं भी जानते हैं, तो भी वो लोग आंसर अटेंड कर सकते हैं। बट फिर भी मैं अपने तरफ से एक प्रयास लेके आया हूँ कि आपको ग्रामर के 1-2 चैप्टर विद सम ट्रिक्स मैं आपको बता दूं। तो पहला चीज़ हम ये करेंगे, कुछ PYQs भी करेंगे। दूसरा, जब ये वीडियो का एंड होगा तो मैं आपके लिए एक कंपोजिशन को कैसे करना है, मतलब कि मान लो एक ऐसे जब आ रहा है तो ऐसे के कितने टाइप हैं, क्या है, तो एक ऐसे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उसके बाद कंपोजिशन, जो कि या फिर कह सकते हैं पैसेज, जो पैसेज एक आता है अनसीन पैसेज, उस पैसेज को कैसे डील करना है। और सबसे ज़्यादा इशू जो होता है उसमें जो 50 वर्ड्स के थोड़े प्रिसिस राइटिंग करना है, थोड़े से समराइज वे में उसको लिखना है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो चैप्टर है इसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बहुत ही इजी है, इसके थोड़े से रूल्स होते हैं। एक बार रूल्स जान जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं और 3 टाइप को आपको समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर मेरे साथ लिखना पड़ेगा। क्या? तो यहाँ पे आप मेरे साथ बस लिखते जाइए, समझ लोगे। देखना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बिना ऑप्शन के करोगे, ये बात का मैं गारंटी दे रहा हूँ। सिर्फ आप देखते रहो, समझते रहो, बहुत ईजी है ना। तो टाइप 1 जब होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, टोटल ऑफ 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप में क्या आएगा, पहला टाइप में एक आता है सुपरलेटिव। मैं इसको थोड़ा सा साइड करके लिख रहा हूं ताकि आपको एक ही लाइन में मैं बता सकूं। तो एक आता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, ठीक है। एक आता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और एक आता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। कैसे मजा आएगा देखना। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, आपको एग्जाम्स में सेंटेंस दिया जाएगा, हमें बस उसके डिग्रीज में चेंज करना है। पहले तो ऑप्शन नहीं होते थे, तो पहले ये रूल समझने में ज़्यादा मज़ा आता था। अभी ऑप्शन दे दिया गया, थोड़ा इजी कर दिया गया कोविड के बाद, तो थोड़ा और ही मतलब बहुत ही ईजी कर दिया। बट स्टिल हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखना आपको बिना ऑप्शन के आप कर लोगे। जब बिना ऑप्शन के आप कर लोगे तो एग्जाम में जब आपके सामने ऑप्शन रहेगा तो गलत होने का चांस है बिल्कुल भी नहीं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आएंगे देखना ऐसे ही सारे टॉपिक के भर्ती हो जाएंगे। एग्जाम से पहले आपका प्रिपरेशन एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 टाइप, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव। अब यहाँ पे टाइप 1 में 3 डिग्रीज हैं। अब 3 डिग्रीज के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स क्या है देखो। कुछ भी जब आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे या जो भी आपको सेंटेंस जब स्टार्ट किया जाएगा, मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके दिया हूं, है ना। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये किन चीजों के बारे में बोल रहे हैं।
बिल्कुल नहीं। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, मुंबई, दिल्ली, पटना, कोई मतलब नहीं किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, वो अपने का फोकस नहीं है। अपना फोकस क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आपको देखना पड़ेगा, वो होगा द। और उसके बाद में ये देखो मैंने बॉक्स किया है, तो ये बॉक्स आप भी करते रहिए। सर ये बॉक्स क्या है, इसी बॉक्स में हमें डिग्री लिखना है, ठीक है। थोड़ा स्लो में जा रहा हूं ताकि आप कैच कर ले। इस बॉक्स में हमें डिग्री लिखना है। उसके बाद सेंटेंस का जो भी पार्ट दिया होगा वो उसका एंड पार्ट है, वो पीछे इसको लिखना है। तो पूरा जब वो सेंटेंस एक दिया जाएगा इस चैप्टर में, आपका मेन फोकस क्या होगा कि हम जब डिग्री लिख रहे हैं वो कौन सा जगह में लिख रहे हैं और हम कैसे उसको चेंज करेंगे और कहां कहां पे लिखा जाएगा। फॉर्मेट, बस फॉर्मेट, थोड़ा सा भी धैर्य रखिए, अभी थोड़ा सा समझ में आपको आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर आप डॉट डॉट क्या दे दिए, आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। यहाँ पे डॉट डॉट है, ये सेंटेंस का एंड पार्ट है, तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट एक रहेगा, सेंटेंस का एंड पार्ट रहेगा, मिडिल में जो डिग्रीज लगेंगे वो यहाँ पे लगेगा, और उसके पहले बस इतना याद रखिए एक वर्ड लगेगा, वो है द। इट मीन्स अगर टाइप 1 का सुपरलेटिव डिग्री का मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं अगर आपको बोलूंगा कि मुझे बताओ टाइप 1 का सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर या उसका कैसा फॉर्मेट है, तो आपको आगे और पीछे का नहीं जानना है। मेन फोकस क्या है कि सर वहां पे जो भी सुपरलेटिव डिग्री लगेगा उससे पहले बस एक वर्ड लगेगा, वो है द। इसका मतलब अगर हम ये वर्ड स्किप कर दें और सिर्फ डिग्री लिखें तो गया, मीनिंग नहीं आएगा समझ, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखिए, समझ में आएगा। सेकंड पार्ट जब हम कंपैरेटिव करेंगे, जब कंपैरेटिव करेंगे तो क्या, वो भी सेंटेंस का उसका कुछ स्टार्टिंग पार्ट होगा। यहां पे मैं बॉक्स बना रहा हूं, मतलब यहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, ठीक है। मैजिक देखना, एक बार आप कर लोगे ना फिर एग्जांपल अपने आप होते रहेगा, देखना आप खुद ही कर लोगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहां पे सेंटेंस का स्टार्ट होगा, सेंटेंस का स्टार्ट होगा तो सबसे पहला जो यूनिक चीज है जो इस सेंटेंस में देखा जाएगा वो ये है कि यहां जो कंपैरेटिव डिग्री है वो सबसे पहले लगेगा। मतलब सेंटेंस का स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो मेन चीज पे ध्यान देना है, कंपैरेटिव डिग्री पहले लिखेगा, इसके बाद लिखा होगा देन एनी अदर, इतना, उसके बाद डॉट। अभी देखो एक चीज आप सोचना कि मैं लिखा कुछ रहा हूं, डॉट कुछ और है, मतलब ये स्ट्रक्चर है। सेंटेंस के सामने और पीछे वो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया होगा, उसका हमें टेंशन लेने का नहीं है, बस देखने का है, लिखने का है, देखने का है, लिखने का है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है कि हम डिग्री को कैसे लगा रहे हैं और उसके साथ जो एसोसिएटेड वर्ड्स है वो सही है कि नहीं। अगर वो सही नहीं होंगे या उल्टा सीधा लिख दिए तो मीनिंग पूरा बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे तो यहां पे इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, ये वर्ड होना कंपलसरी है। जो भी मैंने ये वर्ड्स लिख रहा हूं, ये वर्ड्स उस स्ट्रक्चर में होना कंपलसरी है, नहीं लिखोगे दम गया। तो क्या है, देखो यहां स्टार्ट होगा नो अदर। अब देखो ये एक मस्त चीज है, टाइप 1 का पॉजिटिव डिग्री में स्टार्ट ही ये वर्ड से हो रहा है। अब यहां तक हम इसका डिग्री का वर्ड कहां लगाएंगे वो मैंने आपको कहीं नहीं बताया, अभी हम बताएंगे, बट इसका स्टार्ट ही नो अदर से होगा। सो अगर कोई सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि सर वो टाइप 1 पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नो अदर, नो अदर के बाद क्या, अगेन आप डॉट डालिए। ये डॉट क्या है, सेंटेंसेस के पार्ट जो सेंटेंस के बिगिनिंग और एंड को डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वर्ड लिखना जरूरी है, एज, यहां बॉक्स, बॉक्स मतलब क्या, पॉजिटिव डिग्री यहां लिखा जाएगा, पॉजिटिव वर्ड उसके जो कंपैरिजन होंगे पॉजिटिव के वो यहां लिखे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लगेगा फिर से एज, तो देखो एज दोनों के आगे पीछे एक एक लगा, ओके। उसके बाद होगा सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट। यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सर यहां तक तो ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल के साथ कर दें, आपको देखना कैसा मजा आएगा। तो एक एग्जांपल यहां पे हम लिखते हैं, ठीक है। यहां पे हम एक एग्जांपल करते हैं और ये एग्जाम्पल करने के बाद इसका गेम क्या होगा समझ में आएगा। इसका गेम बस ये है कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, वो सेंटेंस में आपको पता लगाना है कि टाइप 1 का कौन सा डिग्री का सेंटेंस है। अब जो भी डिग्री का सेंटेंस है, मान लेते हैं कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आप उसको मेरे साथ मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करना, ठीक है। आप उसको पेन डाउन किए और आपको फॉर्मेट देके पता चला कि सर वो पॉजिटिव डिग्री है, बहुत बढ़िया। तो टाइप 1 का अगर वो सेंटेंस जो मैंने दिया है वो पॉजिटिव है तो टाइप 1 में और कौन सी डिग्री बच गए सर, एक बच गया कंपैरेटिव, एक बच गया सुपरलेटिव। इन दोनों को आपको बाय डिफॉल्ट सॉल्व करना है। तो पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से डिग्री के हैं। एक बार हम आइडेंटिफाई कर दे उसके बाद वही टाइप के बाकी जो डिग्रीज हैं उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट आपको कर देना है। क्या सर ऐसा एग्जाम में करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई एक आपको करना पड़ेगा और कौन सा करना है वो स्कूल बता देगा, मतलब एक पेपर बता देगा। क्या यूज करके हमें कन्वर्जन करना है वो भी पेपर बता देगा। आंसर आपके सामने होगा, बस आपको चूज करना है। बट मैं आपको
नॉलेज की ओर लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे हम कुछ सीखेंगे और लॉन्ग टर्म इसको यूज करेंगे, हायर स्टडीज में भी यूज होगा। सिर्फ ऑप्शन के हवाले हम डिपेंड होकर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको गेम समझ में आ गया क्या करना है कैसे करना है। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो क्या सेंटेंस है, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। देखो आपको फोकस यहाँ पे ग्रामर के हैं, आप यहाँ पे देखो मैं सेंटेंस कुछ भी वाहियात वाला लिख दूं, कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। इसमें आप ये मत बोलना कि सर ये, मतलब आपको जनरल नॉलेज चेक नहीं करना है। पहली चीज आज का फोकस है ग्रामेटिकल एरर्स कैसे कम किया जाए और ग्रामर में हम क्या सीखें, तो आपका फोकस वहां रहना चाहिए, फालतू के इरेलेवेंट टॉपिक पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं, मतलब नॉनसेंस चीज हटा के मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो आपको 3 फॉर्मेट बताया, ये 3 मतलब जो इसका ढांचा है, इस 3 ढांचा को याद करना कि सर इसका मतलब टाइप 1 का सुपरलेटिव होगा, कंपैरेटिव होगा, देन पॉजिटिव होगा। सुपरलेटिव में सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा, फिर द वर्ड लगेगा, फिर वहां पे उसका डिग्री वर्ड लगेगा, उसके बाद सेंटेंस का एंडिंग पार्ट होगा। उसी हिसाब से कंपैरेटिव डिग्री का बारी आ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री का बारी आ रहा है तो सेंटेंस का स्टार्ट किया जाएगा, फिर वहां पे कंपैरेटिव डिग्री पहले लगेगा और लगने के बाद कुछ वर्ड्स हैं जो लिखेंगे जैसे दैन, एनी, अदर, उसके बाद में सेंटेंस का एंड पार्ट होगा। अगर पॉजिटिव डिग्री का बात कर रहे हैं तो सेंटेंस का स्टार्ट ही उस फॉर्मेट के वर्ड से होगा, नो अदर, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, मतलब कि सेंटेंस का एक पार्ट आएगा, उसके बाद में एज, डिग्री का वर्ड एज और सेंटेंस फिर एंड होगा, डॉट डॉट डॉट। ये चीज हमें माइंड में याद रखना है। एक बार आप याद कर लिए तो अभी देखो ये एक एग्जांपल है, ये एक सेंटेंस है, ये मैंने आपको दिया। अभी मैं अगर फॉर्मेट के साथ आप देख के हेल्प करना, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूं। अगर ये सेंटेंस को मैं बोलूं कि टाइप 1 का कौन सा डिग्री का सेंटेंस है पता करो, तो एकदम सिंपल है। कैसे करेंगे देखो, मेरे साथ पेंसिल में आप लिख के इसको करते रहना। सबसे पहला चीज हमें ये देखना है, हमें सुपरलेटिव डिग्री खोजना है, वो वर्ड खोजना है। तो वो वर्ड है ये लार्जेस्ट। तो देखो मैंने फॉर्मेट में भी बॉक्स किया था, आप भी इसको बॉक्स कर दोगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस में होगा, क्योंकि जितना स्पीड आप करते रहोगे ना, एग्जाम्स में आप देख के पता कर लोगे। ये तो बॉक्स वॉक्स करने का दरकार नहीं है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे दिमाग को वो लर्निंग करवाना जरूरी है। हमारे दिमाग में वो लर्निंग फिक्स हो गया, देन हम सिर्फ देख लेंगे और हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देखो हमारा बॉक्स था, तो सर यहाँ पे डिग्री का बॉक्स है, उसके सामने द लगा है तो सर द लगा है, बहुत बढ़िया। सेंटेंस का द के बाद स्टार्टिंग वाला कुछ पार्ट था, तो ये वाला देखिए कुछ स्टार्टिंग का पार्ट है। उसके बाद बॉक्स के बाद मतलब डिग्री वाला वर्ड के बाद कुछ एंडिंग पार्ट था, तो सर देखिए ये एंडिंग का पार्ट है। अब हमें ये जो मैं बोल रहा हूं ये चीज इतना तक हमें इसमें लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है मतलब जो भी सेंटेंस में दिया है हमें बस देखना है, छापना है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया बोला है तो ऑस्ट्रेलिया का बात है, यहां पे कोई और बोला होगा तो उसका बात है, अपने को उसमें लेना देना नहीं है। एक चीज आपको याद रखना है, यहां पे ये जो कुछ टेंस का बात कर रहा है, यहां पे अगर प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है सो डोंट मेक इट पास्ट, वरना मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बहुत लोग जो लोग जानते हैं ना, उन लोग अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये चीज जानता हूं, ये नहीं करता हूं, तो इट्स ओके, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आप वो पार्ट के लिए वेट कीजिए जो कर रहे हैं। मगर जो स्टूडेंट लोग को थोड़ा थोड़ा अगर प्रॉब्लम होता है, मैं उनके लिए ये वीडियो लाया हूं ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाए, ओके। तो जो लोग जानते हैं तो मत बोलना कि ये चीज तो जानते हैं, क्या नया बता रहे हैं। यहाँ कुछ नया नहीं बता रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो देखो ये वाला फॉर्मेट किसका मैच हो रहा है, ये वाला फॉर्मेट मैच हो रहा है सुपरलेटिव। तो सर आपने सुपरलेटिव का ये वाला बता दिया, बहुत बढ़िया। तो हमें ये चीज पता चल गया कि ये डिग्री है, उसके सामने ये वर्ड लगा है जो कि यहां भी है, एंडिंग पार्ट और फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस में दिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात किया जा रहा है, इतना ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस के लिए देखो, हम कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए और ये स्ट्रक्चर को यूज करते हुए क्या हम बना पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। अभी देख देख के बना रहे, रिवीजन जब करेंगे बिना देखे हमें आंसर लिखना होगा। तो हमें क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग पार्ट है, मतलब जो स्टार्टिंग पार्ट जैसा दिया उसको वैसे का वैसे उतार देना है, क्योंकि हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। सो यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया इज, सो लिखो ऑस्ट्रेलिया इज, यहां पे वॉश कर दिया, कहानी खत्म। इस उसके बाद में यहां क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, लार्जेस्ट वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री। तो लार्जेस्ट वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, लार्जर। सो यहां पे हम लिख देंगे लार्जर। मैं यहां पे बॉक्स इसलिए कर रहा हूं ताकि आप फॉर्मेट को पहचान सको, ठीक है। लार्जर, फिर ये 3 वर्ड उतार देंगे, देन एनी अदर, तो यहां पे आप लिख दो देन एनी अदर। उसके बाद क्या, उसके बाद जो लास्ट का पार्ट है अपने को लेना देना नहीं, बस उतार देना है, आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो यहां पे हम लिख देंगे आइलैंड इन द वर्ल्ड।
तो क्या ये डिग्री हमने ऐसा लिखा है? हाँ सर डिग्री भी लिखा है। डिग्री के बाद देन एनी अदर लिखा है? हाँ सर डिग्री के बाद आपने देन एनी अदर भी लिखा है। उसके बाद सेंटेंस का एंडिंग पार्ट आपने लिखा है? हाँ सर सेंटेंस का एंडिंग पार्ट भी लिखा है। सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट लिखा है? लिखा है। तो लिंकिंग वर्ब डाला है हमने, लिंकिंग वर्ब भी डाला है। सब्जेक्ट को लिखा है, मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है उसको भी लिखा है। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्लियर है? इसको फटाफट हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं वही फॉर्मेट से। तो यहां पे हमें स्टार्ट कैसे करना है? यहां पे हमें स्टार्ट करना है नो अदर से, तो हम लिख देंगे नो अदर। अब यहां पे कैच है, ध्यान रखना, क्या ये जो लास्ट का पार्ट, ये जो यहां पे लिखा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको ध्यान से समझना। जब लास्ट वाला पॉजिटिव वाला पार्ट करेंगे तो हम लोग इसका जो एंड का पार्ट है उस एंड का पार्ट को हम पहले ले आएंगे। तो यहां पे जो है मैं लास्ट या फिर सेकंड लिख दे रहा हूं ऐसे, ताकि आपको समझ में आए कि सेकंड पार्ट को पहले लिखना है और फर्स्ट पार्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है उसको लास्ट में लिखना है। मतलब ऐसे रहेगा ये सेंटेंस, उसको इंटरचेंज हो जाएगा, चेंज होके। क्लियर है? तो यहां पे देखो क्या लिखा है, नो अदर के बाद यहां पे हमें डॉट दिया है, मतलब ये लास्ट पार्ट को हमें उतार के इधर ले आना है। लास्ट पार्ट क्या है? आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो हमें लिखना नो अदर और फिर उतार दोगे आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्लियर है? उसके बाद लिंकिंग वर्ब डालेंगे, जो भी यहां पे दिया गया इज है तो इज लिखेंगे, नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज। फिर इस लिखने के बाद ये वाला फॉर्मेट उतारेंगे एज, फिर डिग्री का वर्ड, फिर एज, तो एज लिख देंगे एज। और यहां पे लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट का कंपैरेटिव होता है लार्जर और उसका पॉजिटिव क्या है? लार्ज, तो यहां पे लिख देंगे इज एज लार्ज। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? और एक एज है, एज, इसको हम बॉक्स कर दिए अभी समझने के लिए, बस प्रैक्टिस हो रहा है, नेट प्रैक्टिस। इज एज लार्ज एज, यहां पे देखो सर फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया का बात हो रहा है तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया को लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया। सो इसका आंसर क्या होगा? नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? समझ आया? यह है टाइप 1। ऐसे ही टाइप 2 है, टाइप 3 है। एक बार ये दोनों समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे कुछ पीवाईक्यू। इसी तरीके से ऑप्शन वेप्शन का दरकार ही नहीं है, एक बार हम बिना ऑप्शन के करने लग जाए, ऑप्शन मिलेगा तो फिर बच्चों का खेल। ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब मिलते हैं हम टाइप 2 में। टाइप 1 में भी 3 डिग्री है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव। सुपरलेटिव का भी सेम है, पूरा सेम है, बट मीनिंग अलग हो जाएगा, इसीलिए दो अलग टाइप है। ठीक है? मतलब सुपरलेटिव जो है टाइप 1 का और टाइप 2 का, दोनों का फॉर्मेट लगभग 19-20 का फर्क है, बट मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। ठीक है? मैं बताऊंगा कैसे। यहां पे क्या लिखा है? सेंटेंस का पहला पार्ट लिखेंगे और वहां पे हमने क्या लिखा था? पहले द लिखा था, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री वर्ड डाला था, याद है? यहां पे द के साथ कुछ और भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वन ऑफ द। समझ में आए? उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड डालेंगे, उसके बाद में सेंटेंस का जो भी एंड पार्ट होगा उसको लिख देंगे। सो वहां पे था द के साथ सुपरलेटिव, यहां है वन ऑफ द के साथ में सुपरलेटिव वर्ड। ठीक है? नेक्स्ट, ये भी उसी के जैसा है, थोड़ा सा फर्क है। वहां भी पहले डिग्री लगा था, यहां भी पहले डिग्री लगेगा। वहां पे क्या लगा था? टाइप 1 का कंपैरेटिव में देन एनी अदर, यहां पे क्या लगेगा? देन मोस्ट अदर। बस यही याद रखना है, एक बार याद कर लिए ना, फिर कोई भी सेंटेंस मैं आपको दे दूंगा, आप उसको अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे, अपने आप चेंज कर लोगे, दो फॉर्मेट में भी चेंज कर लोगे, अपने पास वैरायटी होगा। तो यहां पे ठीक है, डिग्री का वर्ड देन मोस्ट अदर। उसके बाद में सर वहां पे तो टाइप 1 का पॉजिटिव में हमने स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था? नो अदर लिख के। यहां पे कैसे स्टार्ट करेंगे? यहां पे हम स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू, और यहां पे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, टीचर लोग कैसे फंसाते हैं। तो यहां पे वेरी फ्यू का उसके बाद में ये उसके वर्ड्स होंगे, जो भी सेंटेंस का सेकंड पार्ट आएगा इधर, तो नीचे में मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ये सेकंड पार्ट है, जो आपने कहा था पीछे वाला आगे आ जाएगा। उसके बाद में एक सर्कल मैं आपको दे देता हूँ, ये सर्कल ही ट्विस्ट है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है? एज, वो डिग्री का वर्ड, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड, उसके बाद में फिर लगेगा एज, और ये है सेंटेंस का एंड। सेंटेंस का एंड मतलब फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट लास्ट में आ जाएगा, लास्ट का फर्स्ट में आ जाएगा। अब सर यहाँ पे आपने क्या लिखा है? यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये होता है टीचर लोग का पैराडाइज क्वेश्चन, ये हमेशा प्लूरल लिंकिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल लिंकिंग वर्ब। ठीक है? अब यहाँ पे
90% बच्चे लोग यही वाला पार्ट में मिस्टेक करते हैं। जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैं एग्जाम्स मैंने क्वेश्चन सेट किया है, जितने भी बच्चे लोग को मैंने देखा है, सबको एक ही जगह आके फंसते हैं, वही यहाँ। और यहाँ पे अगर आप फंस रहे हो मतलब आंसर गलत हो रहा है। सो इसीलिए टीचर लोग का ये पैराडाइज मैंने क्यों कहा है सबका फेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि बच्चे लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं ये याद रखना, इससे पहले जो लिंकिंग वर्ब लगेगा वो हमेशा प्लूरल होगा। 90% बच्चे क्या करते हैं, सिंगुलर लिंकिंग वर्ब लगा के आके बैठ जाते हैं, आंसर पूरा गलत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप फटाक से सर एक एग्जाम्पल बता दो, दिमाग खराब मत करो, फटाफट एक एग्जाम्पल कर लेंगे जैसे तब किए थे, ताकि हमें समझ में इजीली आ जाएगा। तो इसका एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट cities in the world। अब वर्ल्ड में हो या गैलेक्सी में हो अपने को लेना देना नहीं है, ये सेंटेंस हमें फ्री में पहले से एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यही मैंने एक सेंटेंस देना था। अब ये जो मैंने सेंटेंस देना था इसका मतलब क्या है, बोल रहा है मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, मतलब शहर में, मतलब दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं उन सब में से एक है मुंबई, मतलब इसके जैसे और भी हैं। पहले वाला डिग्री में क्या बोला था, पहले वाला जो टाइप था उसमें वो क्लियरली बोल दिया कि अगर मान लो इसी चीज को अगर हम टाइप 1 में लिखते मीनिंग अलग होता। वहां पे अगर लिखते मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी, नॉट सिटीज, सिटी इन द वर्ल्ड, तो हमने ये ऐलान कर दिया है कि अगर रैंक बनेगा तो सबसे टॉप लेवल में मुंबई ही है, ये हमने ऐलान कर दिया। उसके सबसे ऊपर में वो है और बाकी शहर इसके नीचे, ये मीनिंग अलग है। मगर टाइप 1 में मीनिंग क्या बोल रहा है कि मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द मतलब ऐसे 4-5 शहर हैं जो कि बहुत बड़े सिटीज में काउंट होते हैं, ये सब सेम है, सेम लेवल पे, उनमें से एक मुंबई है, ये मीनिंग है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर है। सो अभी ये वाला देखते हैं फॉर्मेट के हिसाब से, अगर हमें पहचानना पड़े कि सर ये तीनों डिग्री में से ये सेंटेंस कौन सा होगा, क्या ये टाइप 1 का होगा, क्या ये टाइप 2 का होगा और कौन सा डिग्री का होगा, तो पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, वो डिग्री का वर्ड खोजना, सुपरलेटिव डिग्री है कि कंपैरेटिव है कि पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखा है बिगेस्ट और ये आप आसानी से खोज लोगे, तो इसको कर देंगे हम पेंसिल में बॉक्स, फिर उसके सामने जो है वन ऑफ द उसको कर देंगे अंडरलाइन। क्यों इतना पार्ट ही हम करते हैं, क्योंकि इतना ही पार्ट हमारा फॉर्मेट में है सर, और बाकी जो पार्ट है वो फ्री का मटेरियल है, क्वेश्चन में दिया होगा। यह है सेंटेंस का स्टार्टिंग का पार्ट, यह है सेंटेंस का एंडिंग का पार्ट। यहां तक क्लियर है, यहां तक बढ़िया से समझ में आ गया। तो ये कौन सा डिग्री है, कौन सा टाइप का है, तो सर ये है टाइप 2 और सुपरलेटिव डिग्री। बहुत बढ़िया। तो सुपरलेटिव डिग्री जब हो गया तो बचा कौन, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। तो इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसको कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, ये वाला जो पार्ट है पहले नीचे उतार दो, क्योंकि कुछ चेंज नहीं करना है। तो लिखेंगे मुंबई इज, उसके बाद में हमें क्या लिखना है, ये डिग्री वर्ड, फॉर्मेट याद रखना, डिग्री वर्ड। तो बिगेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बिगर। तो यहां पे लिखेंगे मुंबई इज बिगर। उसके बाद देन मोस्ट अदर, तो उतार देंगे देन मोस्ट अदर। उसके बाद क्या, लास्ट का पार्ट जैसे का वैसे उतार देंगे, सिटीज इन द वर्ल्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, बढ़िया से। उसी हिसाब से एक बार सर देख लेते हैं हमने फॉर्मेट ठीक से क्या किया अपना प्रैक्टिस। तो सर हमने कंपैरेटिव डिग्री भी लगाया, देन मोस्ट अदर भी लगाया, ये फर्स्ट पार्ट उतार दिया, ये लास्ट पार्ट उतार दिया। आंसर फॉर्मेट के साथ क्लियर है, मैचिंग है, ओवर करेक्ट है। नेक्स्ट सर पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से, तो यहां पे लिख देंगे वेरी फ्यू। फॉर्मेट पे याद रखना, फॉर्मेट पे माइंड में ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जैसे फंस सकते हैं तो मैं आपको पहले फंसवाऊंगा, मतलब मैं खुद जानबूझ के गलत लिखूंगा कि हम कैसे गलत लिख देंगे। तो यहां पे क्या लिखा देखो, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद क्या, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, सिटीज इन द वर्ल्ड। तो यहां पे हम लिख देंगे सिटीज इन द वर्ल्ड।
उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है सर ये वाला डाल देंगे, लिंक नॉट हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इज, क्योंकि ये वाला इधर है तो ये वाला भी हम इधर उतार देते हैं। याद है हमने टाइप 1 का कंपैरेटिव में भी टाइप 1 का पॉजिटिव में भी ऐसे ही किया था, तो इसीलिए हम हमारा दिमाग वैसे वायर अप होता है, हम इसको कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, एज डिग्री, फिर एज, तो एज डिग्री क्या है, बिगेस्ट का बिगर, बिगर का बिग, इज एज बिग एज लास्ट का पार्ट, फर्स्ट का पार्ट यहाँ पे क्या लिखा है, मुंबई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मुंबई, और हम दांत दिखा के बैठ जाएंगे कि सर जो क्वेश्चन में था हमने वैसा कर दिया। बट मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे वेरी फ्यू सिटीज का बात हो रहा है, और जब भी पीछे वाला पार्ट ऐसे आगे आ जा रहा है तो यहाँ पे हमेशा लिंकिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ पे है प्रेजेंट, प्रेजेंट मत बोले तो इज, तो उसका प्लूरल कर देंगे तो हो जाएगा आर। तो यहाँ पे है वेरी फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड आर एज बिग एज मुंबई। आर क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ वेरी फ्यू सिटीज का बात किया जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। गेम खत्म नहीं हुआ, अभी और एक पार्ट बाकी है, और एक टाइप जानने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और देखना कितना बढ़िया तरीके से आप और हम मिल के सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दूंगा, आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, उसके बाद मैं करूंगा, राइट हो गया देन फील प्राउड कि आपका राइट हो रहा है, आंसर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारा तीसरा और आखिरी पार्ट, वो है टाइप 3। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में टाइप 3 सबसे अनोखा है। अनोखा क्यों है पता है, देखो टाइप 1 और टाइप 2 में इतना पता है कि हम कितने लोगों का कंपटीशन में वो बात हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सिटीज का बात हो रहा है, या फिर बहुत सारे कंट्रीज का बात हो रहा है, बहुत सारे आइलैंड्स का बात हो रहा है। तो लोग 2 से ज्यादा तो हैं, और कंपैरिजन करने के लिए कम से कम हमें 2 तो चाहिए। अगर सिर्फ 2 ही यूनिट है जिनके बीच में हमें तुलना करना है, 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, चाहे वो 2 ग्रुप हो, चाहे 2 इंडिविजुअल हो, 2 देश हो, या कंपेयर करने के लिए 2 एलिमेंट्स हो, 2 यूनिट हो, ये है टाइप उसके लिए। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे बस इतना समझना, ओनली 2। ओनली 2 मतलब सिर्फ 2 लोग के बीच में तुलना होता है, ना 3, ना उससे ज्यादा, ना 2 से कम। तुलना के लिए कम से कम 2 ही तो चाहिए। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट का कंपैरिजन का बात होगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब जब 2 जन के बीच में सर हो रहा है, एक बात बताओ, 2 जन रेस लगाए, ठीक है, एक 2 जन आप और आपके दोस्त दौड़ रहे हो, तो इसमें जब रेस खत्म होगा तो उसका आप क्या बोलोगे। आप अगर मान लो आप फर्स्ट नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, सर मैं सेकंड आए। सेकंड क्यों, क्योंकि सर वो तो फर्स्ट आया। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का बात कब करते हैं, जब 3 से ज्यादा रेस वाले हो। ठीक है, जब दौड़ ही 2 लोग रहे हैं तो उसमें कोई सुपरलेटिव या सबसे ऊपर कौन आएगा, तो जब 2 जन दौड़ रहे हैं या तो एक विनर होगा एक लूजर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता है। इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर अगर सिर्फ 2 ही लोग का बात है तो इस 2 लोग में कंपैरिजन होगा, पॉजिटिव भी होगा, मगर यहां पे सुपरलेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता जब टाइप 3 का बात आता है, पहला चीज। अब यहां पे पहला इसका एक बार हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, यहां पे पहला किसी इंसान का ये पहला यूनिट का बात होगा, और यहाँ पे कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव में हमने अभी तक क्या देखा है कि सबसे पहले डिग्री लग रहा है, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड लगा देंगे, उसके बाद हम सिर्फ लगाएंगे देन। टाइप 1 में, टाइप 1 का कंपैरेटिव में क्या लगा था, डिग्री वर्ड देन एनी अदर। टाइप 2 का कंपैरेटिव में डिग्री वर्ड देन मोस्ट अदर। टाइप 3 का कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री लगा, उसके बाद सिर्फ देन। तीनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देन लगेगा, फिर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट का बात होगा। सेकंड, अब यहां पे इसको कैसे करेंगे, ये भी सेंटेंस उसी प्रकार से यहां स्टार्ट होगा, एक यहां पे रूल है, ठीक है। फिर इसके बाद में एज लगेगा, एक डिग्री लगेगा, फिर एज लगेगा, सेंटेंस एंड होगा। मगर यहां पे कैच है, यहां पे कैच क्या है, इन दोनों में से एक अगर हुआ पॉजिटिव तो दूसरा होगा नेगेटिव। मतलब अगर एक सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई नेगेटिव सेंटेंस का बात नहीं कर रहा है, तो उसका जो भी सेकंड वाला पार्ट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, तो वहां पे हमें नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बनाना जरूरी होगा। नियम है ये, और मीनिंग चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लेते हैं सर कंपैरेटिव डिग्री में ही अगर नेगेटिव सेंटेंस या नॉट लगा है तो हम पॉजिटिव डिग्री जब लिखेंगे तो वहां पे पॉजिटिव सेंटेंस करना होगा, मतलब नॉट को लात मार के भगाना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
ये चीज़ बड़ा मतलब बहुत हमने कर रखा है बचपन में ही। अभी क्या है ना, हम ग्रामर को थोड़ा बोरिंग मान लेते हैं, थोड़ा भूल जाते हैं बोल के कचर कचर, फिर आप बोलोगे सर 1 मार्क के लिए इतना टाइट, वो तो सर हम जय हो बोल के कोई भी मार देंगे, वैसे भी कर सकते हैं, तुक्का भी मार सकते हैं। 1 मार्क के लिए अगर आपको एनर्जी नहीं भी उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। मैं वो चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ हाई एस्पिरेशन रखें, अगर आपको कुछ करना है और आगे में इस पढ़ाई को कहीं यूटिलाइज करना है, तो यार ये काम आता है। हमें 1-1 मार्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको रुला देगा, आपको हजारों रैंक पीछे भी ढकेल देगा। अभी स्कूल टाइम से ये हम अगर सीख जाएंगे तो आने वाले हायर स्टडीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गधा मजदूरी दोबारा नहीं करना पड़ेगा। उसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना तो जय तुक्का मार सकते हैं हम। ठीक है, तो चलो ये वाला यहाँ पे समझ में आ गया। 2 रूल है, बस सिर्फ 2 रूल है कि सर टाइप 3 में सिर्फ 2 लोगों का बात होगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा। यह है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, सर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। बात खत्म, क्लियर है। फटाफट सर एक सेंटेंस देख लेते हैं। अब ये यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा, अली इज स्ट्रॉन्गर देन अहमद। अब अहमद MED वाला भी है, MED वाला भी है, छोड़ो, लेना देना नहीं है, नाम से क्या लगे दो तो कुछ भी लिख दो। टॉम इज स्ट्रॉन्गर देन मिकी, या टॉम इज स्ट्रॉन्गर देन माउस। माउस क्या होता है, जेरी होता है। सो टॉम इज स्ट्रॉन्गर देन जेरी, अरे कुछ भी लिख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में दिया होगा, देख लेंगे। सो यहाँ पे ये लिखा है तो देखो, अभी इसको पहचानना है कि ये कहाँ है। हाँ, अब सर कैसे पहचानेंगे कि सर ये डिग्री कौन सा है। मैंने क्या बोला सर 2 ही यूनिट में बात हो रहा है, तो देखो पहला यूनिट तो इधर है, सेकंड यूनिट इधर है, कि यहाँ पे इन्हीं दोनों का बात कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पर्सन है, एक जगह में है अली, एक जगह में है अहमद। यहाँ पे अली का बात हो रहा है कि अली इसके मुकाबले स्ट्रॉन्गर है, थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ 2 लोग का बात हो रहा है, तो यहाँ पे एक है अली, एक है अहमद। अब सर यहाँ पे डिग्री वाला वर्ड तो खोज लेंगे तो सर हमें ऐसे पता चल जाएगा कि ये सर कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव के बाद में सर देन भी लगाए और यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब भी दे दिया है, तो हमने तो सेंटेंस को पूरा ही तोड़ दिया। और तो इसको पहचानना है तो सर पहचान गए हम, यह है टाइप 3 का कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव भी कैसा, पॉजिटिव के नेगेटिव। सर यह है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि सर इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा है, इसलिए पॉजिटिव है। अब इसको करना क्या है, इसको मैंने क्या बोला था, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव मतलब नॉट नहीं लगा है तो यहाँ पे नॉट लगाना है। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो ये है पार्ट 1, या फिर मैं P1 लिख दिया। P1 मतलब जब पर्सन पहले बार में मेंशन है, और ये है P2 मतलब जो लास्ट पार्ट में मेंशन है। इसको आप किसी भी तरीके से लिख लो यार, बस समझने की बात है। मेरे को जैसा मतलब इंटरेस्टिंग बनाना रहता तो मैंने P1 P2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला चीज इंटरचेंज होगा। जो पीछे वाला इंसान है P2 जिसके बारे में बात हो रहा है, सेकंड यूनिट, उसको हम पहले ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला यूनिट लिखा जाएगा। कौन सा, पहला यूनिट की जगह में सेकंड यूनिट को हम ट्रांसफर करके ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा सेंटेंस अहमद से। सो अहमद, लिंकिंग वर्ब को उतार देंगे इज। अब सेंटेंस को बनाना है हमें क्या, नेगेटिव, तो हम लगा देंगे नॉट। फिर उसके बाद ये वर्ड डाल देंगे एज, डिग्री वाला वर्ड एज, लास्ट का, फर्स्ट का नाम लास्ट में लिखेंगे एज अली। पहला इधर हो गया, ये इधर हो गया, क्रिस क्रॉस, ठीक है। अब अहमद इज नॉट एज क्या, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव वर्ड स्ट्रॉन्ग ही होगा, इज एज स्ट्रॉन्ग एज अली। यहां तक क्लियर है। अभी देखो मैंने नॉट लगाया, क्यों नॉट लगाया, मैंने आपको कहा था ना कि सर एक बार पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनाने का है, नेगेटिव इधर होगा तो पॉजिटिव इधर करना है। सिंपल, बस इतना याद रखो। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब मान लेते हैं ऐसे ही मान लेते हैं कि सर अगर यही सेंटेंस में थोड़ा सा अगर हमें चेंज करके दिया होगा, तो थोड़ा सा चेंज करके, मतलब यहां पे सर अगर नॉट लिखा होता तो अली इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन अहमद। अगर आपको मीनिंग समझ में भी नहीं आ रहा है, एग्जाम में अगर स्ट्रेस में है, आपको मीनिंग जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, फॉर्मेट से भी हम लिख देंगे। क्या करेंगे, नॉट है तो बस इधर नॉट हटा देंगे, मीनिंग हो गया सेम, एकदम सिंपल। क्या दिमाग लगा, पिछले वाला को पहले ले आए, पूरा का ढांचा अपना रहा, फर्स्ट वाला सेकंड में हो गया, लिंकिंग वर्ब यहां लग गया, नॉट हटा दिए, नॉट लगा दिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। क्लियर है। बट अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है। आप समझ में आएगा कि आपको ये सारे रूल समझ में आए कि नहीं, आपको ये एग्जीक्यूट करना आता है कि नहीं,
एक बार बस मेरे तरीके से एग्जीक्यूट कर दो, एग्जाम्स में ऑप्शन है ऐसे देख, ऐसे नजर पड़ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखो ग्रामर में एकदम सिंपल है, या तो हमें आता है या तो हमें नहीं आता है। हमें आता है तो लिख देंगे, नहीं आता है तो या तो पूछेंगे या तो भीख मांग लेंगे या तो लेट्स रॉक, 1 2 3, ये 1 2 3 कुछ भी मार दो, टिक, चलता है, क्या फर्क पड़ता है, आपके ऊपर है कि आपको कैसे डील करना है। सो अभी हम कुछ पीवाईक्यू उठा के लाते हैं इसी टॉपिक रिलेटेड और अभी सॉल्व करते हैं, देखना कितना मजा आएगा। सो ये देखिए, सबसे पहले 2025 का मैंने एक क्वेश्चन लिया है। आपको करना क्या है पहले वो देख लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा, आप करते रहना मेरे साथ ही नोटबुक निकाल के, ताकि आपका रिवीजन, अरे 5 चीज़ नया तो सीखेंगे, भाड़ में जाए एग्जाम्स में, उसके बाद आपको सीखना है कि नहीं सीखना है। अभी जो एग्जाम आ रहा है उसमें तो जिल्लत बताना है, उसमें तो थोड़ा अपने को इज्जत रखना है। उसके लिए नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, मेरे साथ करो, थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा, आपको भी समझ में आएगा, मजा आएगा। देखना, मजा करने के लिए तो पढ़ रहे हैं यार, फालतू चीट मारना, कॉपी मारना, भीख मांगना होता तो फिर आप इस यूट्यूब में करते ही क्या। बहुत लोग तो हैं कि घूम ही रहे हैं, बहुत लोग हैं कि कमेंट सेक्शन में किसी किसी को होड़ ही रहे हैं, बहुत लोग हैं कि वो ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड है। आप नहीं हो, सो प्लीज फॉलो करो। यहाँ पे क्या लिखा देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। ये आया है 2025 का बोर्ड क्वेश्चन, तो मैं अभी आपको दे रहा हूं और मेरा आपके लिए काम क्या है पहले वो सुन लो। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टाइप का है। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है सर, इसका टाइप, फिर उसका डिग्री, ये 2 चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, जो भी उसी टाइप का रिमेनिंग रहा, कोई दूसरा टाइप में नहीं, वही टाइप का जो रिमेनिंग पार्ट रहा, उसी सारे जो दोनों डिग्री होगा या 1 डिग्री होगा उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको करते जाएं फटाफट, पहले इसको लिख लें, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। ठीक है, आप इसको लिखते जाएंगे, करते जाएंगे तो समझ में आएगा। फटाफट इसको कर लो, फटाफट इसको आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइप का है। मेरे साथ अभी करते रहो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। इसको आइडेंटिफाई करो कि वो 3 फॉर्मेट में ये कौन सा फॉर्मेट है। 3 मैंने टाइप बताया, कौन सा है जल्दी से बताओ, जल्दी से लिखो इसको फटाफट नोटबुक में। ठीक है, तो आप एक बार डिग्री पता कर लिए, टाइप पता कर लिए, जो रिमेनिंग डिग्री बचा है उसमें तुरंत लिख दो, तुरंत, ताकि मैं लिखूं और आपका राइट हो तो आप टिक मार दो वहीं पे। ओके, क्लियर है? तो आई होप उसको आप लिख रहे हैं, अगर नहीं टाइम है तो थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके लिखते रहिए। ओके, तो अभी फटाफट इसको एक बार पहचान लेते हैं। सर सबसे पहले पहचाने तो कौन सा डिग्री है, कौन सा टाइप का डिग्री है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, उस डिग्री को पकड़ो। तो यहाँ पे डिग्री है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल को हमने पकड़ लिया। मोस्ट ब्यूटीफुल के सामने लगा है द, तो ये तो सर है द लगने वाला है, और उसके बाद में लगा है डिग्री, तो ये है हमारा टाइप 1 और डिग्री है सुपरलेटिव। तो बच गया हमारा कंपैरेटिव, फिर हो गया पॉजिटिव, और कंपैरेटिव और पॉजिटिव में हमें चेंज करना है। मेरा मार्कर कहाँ है, इधर है। तो अब फटाफट इसको चेंज कर लेते हैं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरेटिव में याद चेंज करेंगे। फॉर्मेट इसको याद करते रहो, स्टार्टिंग का पहला जो पार्ट है उसको उतार देना है, तो लिखना है दिस इज, फिर उसके बाद क्या करना है, डिग्री। मोस्ट ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, तो यहां पे लिखना है मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद में क्या लगेगा, देन के बाद एनी अदर, एनी अदर के बाद लास्ट का पार्ट ये जो है नीचे उतार देना है। सो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पेंटिंग इन द एग्जीबिशन, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। क्लियर है, आपको दिख रहा है? तो यहां पे उसी फॉर्मेट को हम प्रैक्टिस करने के लिए कैसे करते हैं, बॉक्स कर लेते हैं। तो इसको बॉक्स कर देंगे, मोर ब्यूटीफुल, तो ये फॉर्मेट में देन एनी अदर लिखा है, देन एनी अदर है, ये पहले का पार्ट है, ये लास्ट का पार्ट है। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे दिमाग को ये एक्सरसाइज हो जाएगा, ये हम कर लेंगे देख के कंफर्म कि हाँ हमारा आंसर राइट है, आगे बढ़ो। समझ में आया, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पेंटिंग इन द एग्जीबिशन, तो अपना कंपैरेटिव हो गया। अगर आपका आंसर राइट है तो आप वहीं पे टिक मार दो, अगर नहीं है तो इसको लिख लो, समझने में इजी होगा। नेक्स्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव में स्टार्ट कैसे होता है, नो अदर, तो लिख देंगे नो अदर। नो अदर लिखने के बाद क्या करेंगे, सर फर्स्ट का पार्ट, लास्ट का पार्ट को ना फर्स्ट में ले आएंगे, बहुत बढ़िया ले आओ। सो नो अदर पेंटिंग, फिर इन, मैंने फुल स्टॉप क्यों दिया, इन द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन। उसके बाद में क्या करेंगे, ये लिंकिंग वर्ब इज, फिर अपना वो जो फॉर्मेट एज, फिर मोर ब्यूटीफुल का क्या होगा, ब्यूटीफुल, सिर्फ beautiful. So no other painting in the exhibition is as beautiful
एज दिस, तो यहां पे सिर्फ दिस नहीं लिखेंगे, दिस के साथ लिख देंगे दिस वन। क्लियर है? एक बार फटाफट देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर में है कि नहीं। सर नो अदर से स्टार्ट होना चाहिए, नो अदर से स्टार्ट है, ब्यूटीफुल। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। आगे पीछे एज इसका सिक्योरिटी गार्ड के जैसा लगा हुआ है। ये वाला है लास्ट का पार्ट जो हम इसको फर्स्ट में ले आए, और ये है फर्स्ट का पार्ट जिसको हम लास्ट में ले आए। हमारा आंसर सर हो गया कहानी। सो ये वाला अब ये है 2023 में ये क्वेश्चन आया था। देख लो, पढ़ो क्या लिखा है। वेरी फ्यू मैनेजर्स आर एज ऑनेस्ट एज जेम्स। अपने को करना क्या है, टाइप पहचानना है, टाइप के बाद डिग्री पहचानना है। जो भी डिग्री पहचानने के बाद रिमेनिंग डिग्री बन गया, फटाफट हम इसको चेंज करेंगे और वहीं पे कन्वर्ट कर देंगे। आप यहीं पे पॉज करके करना चालू करो, मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, तो यहाँ सर सेंटेंस का हम स्टार्ट में ही देख के बोल देते हैं वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू लिखा है, इसका मतलब है सर ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। और वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री कौन सा वाला में आता है सर, ये टाइप 2 में आता है। तो ये टाइप 2 का पॉजिटिव है। तो किसमें अपने को चेंज करना है, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं, वही एक ही चीज है, पहले सुपरलेटिव कर लेंगे फिर कंपैरेटिव कर लेंगे, आदत है ना, सुपरलेटिव कंपैरेटिव पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एक बार इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो पहले ऑनेस्ट है, सो ऑनेस्ट को हम डिग्री बना लिए, एज को आगे पीछे लिख लिए। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट में आने वाला चीज, ये है हमारा लिंकिंग वर्ब, और ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का। ये देखो मैनेजर्स का बात कर रहा है। तो हमें सुपरलेटिव इसको बनाना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां से जेम्स से स्टार्ट करेंगे। सो लिखेंगे जेम्स, फिर यहाँ पे कौन सा टेंस का बात हो रहा है, प्रेजेंट टेंस, तो लिखेंगे इज, क्योंकि यहाँ प्लूरल था। अब जेम्स का बात हो रहा है तो सिंगुलर, तो यहाँ इज आ गया। सो जेम्स इज, फिर उसके बाद क्या करना है, अपने को सुपरलेटिव का डिग्री याद करो। सबसे पहले लिखना वन ऑफ द, तो लिखेंगे वन ऑफ द। फिर डिग्री का वर्ड लिखेंगे, ऑनेस्ट का क्या है, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट क्या, मैनेजर। तो सर हमने डिग्री लगा दिया, यह है हमारा फर्स्ट पार्ट, यह है हमारा लास्ट पार्ट। क्लियर है? अब करते हैं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में इजीएस्ट जो है उसको उतार दो फर्स्ट पार्ट को, तो लिखेंगे जेम्स इज, फिर उसके बाद लगेगा मोस्ट ऑनेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट। फिर उसके बाद क्या लगता है, देन मोस्ट अदर, हम लगा दिए देन मोस्ट अदर, मोर देन मोस्ट अदर क्या, मैनेजर्स। तो देखो यहाँ मैनेजर्स, मैनेजर्स, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। जेम्स, अब एक बार देख लेते हैं कि जेम्स इज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट ऑफ द मैनेजर, हमने ठीक लिखा है कि नहीं। सबसे पहले डिग्री का वर्ड ढूंढ लेंगे, तो डिग्री का वर्ड है हमारा मोर ऑनेस्ट। मोर ऑनेस्ट के बाद लगता है देन मोस्ट अदर, ये है हमारा लास्ट पार्ट, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा लिंकिंग वर्ब। कहानी हो गया हमारा खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2019 में ये क्वेश्चन आया था, क्या लिखा है, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। वही चीज करेंगे, फास्ट में आपको पता है क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लार्जेस्ट है सर, सुपरलेटिव डिग्री द यहाँ पे लगा है, और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगता है, तो सर ये है टाइप 1, टाइप 1 का है सुपरलेटिव। बचा कंपैरेटिव और पॉजिटिव, तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव में लिख लेते हैं। कंपैरेटिव में क्या है, सेम चीज को हम लोग उतार देंगे। सो यहाँ पे लिखा है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इज, लार्जेस्ट का क्या होगा, लार्जर, लार्जर। लार्जर के बाद क्या लगता है, डिग्री के बाद देन एनी अदर, सो लिख देंगे देन, थोड़ा झुकना पड़ेगा, एनी अदर। फिर लास्ट का पार्ट को उतार देंगे, क्या है, आइलैंड इन द वर्ल्ड, सो आइलैंड इन द वर्ल्ड। मैंने ITW लिख दिया, आप पूरा फुल में लिखना, शॉर्टकट मैं ले सकता हूं, आप नहीं, टेस्ट आपका है। सो यहाँ पे समझ में आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं कि सर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगा है, बिल्कुल लगा है, देन एनी अदर लगा है, बिल्कुल लगा है, आइलैंड इन द वर्ल्ड है, और ग्रीनलैंड इन इज है। हमने इसको कभी भी पास्ट में नहीं किया, सो हमारा मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? फटाफट बढ़ते हैं पॉजिटिव की ओर। अब यहाँ पे पॉजिटिव कैसे स्टार्ट होता है, नो अदर, सो हम लिख देंगे नो अदर। लास्ट का पार्ट को उठा के पहले ले आएंगे, लास्ट का पार्ट क्या है, कहाँ गया, कहाँ गया, आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद क्या, लिंकिंग वर्ब इज, फिर एज, लार्जर का क्या होगा, लार्ज, लार्ज, फिर लगेगा एज, लास्ट में जो है नाम, दैट इज ग्रीनलैंड,
आप आइडेंटिफाई कर लेंगे द मॉनसून इज द बेस्ट सीजन इन आवर कंट्री। बेस्ट है हमारा डिग्री, उसके सामने लगा है द, तो हमें पता चल गया ये है टाइप 1, टाइप 1 का सुपरलेटिव। तो हमें इसको चेंज करना है कंपैरेटिव में, चेंज करना है पॉजिटिव में। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को उतार देंगे तो लिखेंगे द मॉनसून इज, उसके बाद में डिग्री, बेस्ट का क्या होगा बेटर, फिर लग गया देन एनी अदर, फिर लास्ट का पार्ट उतार देंगे सीजन इन आवर कंट्री। मैंने शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में आप लिखेंगे, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। सो द मॉनसून इज बेटर देन एनी अदर सीजन इन आवर कंट्री। तो बेटर है हमारा कंपैरेटिव का डिग्री, फिर उसके बाद में देन एनी अदर, फिर ये है फर्स्ट पार्ट, वो है लास्ट पार्ट। फिर इसका पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इसका स्टार्ट होगा नो अदर, नो अदर। लास्ट पार्ट को उठा के यहां पे ले आओ, नो अदर सीजन इन आवर कंट्री। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीजन इन आवर कंट्री, नो अदर सीजन इन आवर कंट्री। फिर लिंकिंग वर्ब को उतारेंगे इज, एज, बेटर का क्या होगा गुड, फिर लगेगा एज क्या फर्स्ट पार्ट द मॉनसून, द मॉनसून। तो यहां पे ये है हमारा डिग्री का वर्ड, एज इसका आगे पीछे लगा, यह है हमारा पैटर्न, यह है सेकंड पार्ट, यह है फर्स्ट पार्ट। आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010, सुनील इज द फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल। तो यहाँ पे बात कर रहा है फास्टेस्ट डिग्री है और द हमारा उसके सामने लगने का फॉर्मेट है, तो ये है हमारा टाइप 1। एक काम करते हैं तो वही थोड़ा सेम क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, फटाफट चेंज कर देते हैं। 1 के जगह में कर देते हैं, 1 के जगह में कर देते हैं। एक सेकेंड इज वन ऑफ द, मीनिंग बदल देते हैं। अपना क्वेश्चन है, हमारा बोर्ड है, हम बदल सकते हैं। इज वन ऑफ द, कहाँ गया, इधर ऊपर लिख देते हैं फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल। अब ठीक है, तो अब यह होगा हमारा टाइप 2, और टाइप 2 का होगा सुपरलेटिव, क्योंकि यहाँ पे है फास्टेस्ट, फिर उसके सामने लगा वन ऑफ द, ये है लास्ट का पार्ट, यह है फर्स्ट का पार्ट, यह है लिंकिंग वर्ब। तो टाइप 2 का है सुपरलेटिव। फटाक से इसको चेंज कर लेते हैं कंपैरेटिव और पॉजिटिव में। तो लिखेंगे सुनील इज, ये डिग्री लेंगे फास्टेस्ट का फास्टर, सो सुनील इज फास्टर देन, क्या लगेगा देन के बाद मोस्ट अदर क्या, मोस्ट अदर रनर इन द स्कूल। लास्ट वाला पार्ट उतार देंगे, रनर इन द स्कूल। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सब ठीक ठाक समझ में आ रहा है। तो ये वाला हम चेक कर लेते हैं। फास्टर है हमारा डिग्री, देन मोस्ट अदर लगता है, ये है हमारे सेंटेंस का फर्स्ट लास्ट पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है लिंकिंग वर्ब। अब इसका करना है पॉजिटिव। पॉजिटिव में स्टार्ट होगा वेरी फ्यू के बाद क्या करेंगे, लास्ट का पार्ट को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये है रनर इन द स्कूल। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एरर है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ना एस होगा ऐसे। तो सुनील इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स इन द स्कूल, सुनील इज फास्टर देन मोस्ट अदर रनर्स इन द स्कूल, वेरी फ्यू रनर्स इन द स्कूल आर, क्योंकि इज लगाए तो उसको प्लूरल करेंगे तो होगा आर एज फास्ट एज, कौन है ये, सुनील। अब सुनील पाल है कि छेत्री, आप देख लो। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन वॉज द टॉलेस्ट बॉय इन द बास्केटबॉल टीम। हमें भी पता है ये है टॉलेस्ट, ये है पहला डिग्री, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ये है पहला का पार्ट। देखो ये फर्स्ट, लास्ट, ये है फर्स्ट, और ये है लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे एक चीज याद रखना, पास्ट टेंस यूज हुआ है। क्लियर है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, फटाफट एक बार कर लेते हैं। इसका क्या है, तो ये वाला सर हम पहचान गए, ये हमारा टाइप 1 का है सुपरलेटिव। तो टाइप 1 का सुपरलेटिव है, तो हमें कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना है। कंपैरेटिव और पॉजिटिव में हम फटाफट बना लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हमें आंसर करना आ रहा है। सो रोहन वॉस, ये वर्ड लगा देंगे, टॉलर, टॉलेस्ट का होता है कंपैरेटिव टॉलर, रोहन वॉज टॉलर, फिर लगेगा देन। अब ये टाइप 1 है तो क्या लगेगा, देन के बाद देन एनी अदर। सो यहाँ पे देन एनी अदर क्या, ये जो फर्स्ट का पार्ट है, बॉय इन द बास्केटबॉल टीम।
मैं शॉर्ट, आप नहीं। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप मत लिखना। सो यहाँ पे हम डिग्री चेंज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगा है कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद लगा है देन एनी अदर, यह है लास्ट पार्ट, यह है फर्स्ट पार्ट, यह है लिंकिंग वर्ब। यहाँ तक क्लियर है। और इसका हम लोग कर लेते हैं पॉजिटिव, फिर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये वाला हमारा पॉजिटिव का क्या है देखो। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा नो अदर, लास्ट वाला पार्ट ले आना, नो अदर क्या, बॉय, कहाँ पे, इन द बास्केट बॉल टीम। फिर क्या, कहाँ गया, हाँ वॉज, टीम वॉज, नो अदर बॉय इन द बास्केटबॉल टीम, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर उसके बाद एज टॉल एज, किसका बात हो रहा है, रोहन, लगा दिए रोहन को। क्लियर है। फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक लिखा। नो अदर लिखना है, हमने लिख दिया। बॉय इन द बास्केटबॉल टीम लास्ट का पार्ट होता है, हमने लिया है। हमने लिंकिंग वर्ब डाल दिया, हमने डिग्री का वर्ड डाल दिया, आगे पीछे एस का बॉडीगार्ड लगा दिया और फर्स्ट को लास्ट में ले आया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये करने के बाद में अगर आपको आंसर बन रहा है तो सच में फायदा देगा, वो होता है यूजफुल चीज। वरना तो ये तो सिर्फ रट के हम लोग सिर्फ आंसर याद कर सकते हैं, वो एकदम वाहियात तरीका होता है ना। आपको जिंदगी में अभी काम आएगा ना कभी बाद में काम आएगा। अभी बेइज्जती कराओगे, लास्ट में बेइज्जती कराओगे। तो इससे बेटर क्या है, हम सीख लेते हैं। और जिसको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेगा ना, उसमें कोई बात नहीं है। मगर जिसको सीखना है उसके लिए वीडियो काम का है। सो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में डालिएगा कि हाँ सर अच्छा लगा, क्या लगा, अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँ, मुझे फीडबैक मिलता रहे और मुझे पता चलता रहे कि मुझे कैसे मेरे वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा चीज़, अगर भी मान लो कभी कभी बताते बताते एक दो चीज़ में मेरा आदत है, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं लिखूंगा सही पर मैं बोल दूंगा कभी उल्टा पुल्टा, या फिर मैं आगे पीछे हो जाए तो माइंड मत करना कि हो जाता है थोड़ा थोड़ा एरर, है ना, ह्यूमन का टेंडेंसी है वो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। डिग्री का एक चीज़ खत्म आ गया, आपको क्या करना है। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए, देखो इतना हमने कर दिया। इतना करने के बाद हमें बिना ऑप्शन के थ्रू हमें सब समझ में आ रहा है। हम बिना ऑप्शन के बाद भी हम दो डिग्रीज में चेंज कर रहे हैं। हमें बिना ऑप्शन के बाद भी PYQ हम सॉल्व कर ले रहे हैं। एग्जाम में तो अभी ऑप्शन दिया होगा, सो उसको चीर फाड़ मचा देना है। लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ा सा आज का ना, ये जो वीडियो है ये मैं और एक पार्ट लाऊंगा इसका, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा बनाने में आगे पीछे हो गया, टाइम थोड़ा सा इशू हो गया। सो मैं इसका एक पार्ट लाऊंगा। अगर आपको ऐसा इनिशिएटिव अच्छा लगेगा ग्रामर का तो आप बताना कि हाँ सर ये ग्रामर का हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे। सो ये वीडियो शायद एक पार्ट में भी आए, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे मेरा टाइम हो गया, अपने को अभी वीडियो डालना है। सो ये चीज़ हम एक और वीडियो में लाएंगे। अभी हमारा चीज़ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो चीज़ हम जरूर पूरा करेंगे, मतलब ये कल वाला वीडियो में आएगा। और आप इतना याद रखना, RTC भी आते रहेंगे, जूलियस सीजर के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। पूरा सारा एक्ट को हम सफाचट कर देंगे जितना भी हो सकता है, ताकि हमें एग्जामिनेशन में टेंशन लेना ना पड़े। दूसरा चीज़, जब भी एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं आपको ऐसे रिविजन मैराथन लेके आते रहूँगा। आप उसको नोटबुक पकड़ने का, उसमें वहीं प्रैक्टिस करना, वहीं पे सीखना, कुछ सीखने को मिलेगा। सो आज का वीडियो थोड़ा मेरे को शॉर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को अभी और बाकी काम है। सो इसका एक पार्ट भी आएगा, राइट, जस्ट वेट एंड वॉच। और कुछ ग्रामर के लेसन्स आएंगे। मैं जो आज आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था वो आज अभी इस वीडियो में पूरा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा लेंदी हो गया ये। इसको हम सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे और तब मैं आपको 110% बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से आप ऐसे लिख पाओगे। तो ऐसे फिर पैसेज कैसे करना है, उसमें 50 वर्ड का प्रेसिस राइटिंग कैसे करना है, सारा ट्रिक्स एंड ट्रिक मैं आज बताने वाला था पर आज नहीं बता पाया। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए आए हैं और मेरा वीडियो आप तक पहुंचा है और आपको ये लगता है कि नहीं इस वीडियो से मुझे कुछ तो सीखने को मिला है, थोड़ा सा ही क्यों ना सही, तो इसमें लाइक करके आप अपना कमेंट जाहिर करिए। कमेंट के ज़रिए आप बताइए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही वीडियोस अभी एग्जाम्स में और आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ देखो दिन रात एक करके वीडियो बनाए जा रहे हैं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, राइट, तो मुझे थोड़ा सा ना टाइम लगता है, मतलब लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। फ़ैन वगैरह ऑन नहीं कर सकते, बहुत तो अजीब लगता है। मतलब कंप्लेन नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि बाकी का कंपैरिजन में ना मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। बट वीडियो आने में कभी भी या कंटेंट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े,
ठीक है, आई विल डू इट। सो अभी ऐसे ही वीडियोस आगे आते रहेंगे। इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही मैंने वीडियोस बना रखे हैं, सो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो को एब्रप्टली काटना पड़ा, एक पार्ट इसको लेके आएंगे और बेहतरीन तरीके से और भी ऐसा चीज को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।